श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री वल्लभ 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 शरणं मम। श्री विठ्ठल 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 शरणं मम। श्री विठ्ठल
शरणं मम श्री विठ्ठल शरणं मम श्री कृष्ण 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 शरणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। 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 हरिदास वर्य
श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्यां 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्।
तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। श्री कृष्णः शरणं मम। श्री कृष्णः शरणं मम। श्री कृष्णः शरणं मम। दोनों आंख बंद रखे, सीधे बैठे, एक दूसरे का स्पर्श न हो उसका ध्यान रखें। दो प्रकृति के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित रखें। एकदम धीरे धीरे सांस ले, सांसों को ऊपर तक ले जाए, गहराई तक ले जाए, और धीरे धीरे छोड़े। धीरे धीरे सांस को ऊपर तक ले जाए, धीरे धीरे सांस को छोड़े। यह अभ्यास करते जाए। हरि नाम संकीर्तन से समस्त वातावरण पवित्र हुआ। चित्त और मन शांत हो रहा। एक एक सांस परम शांति का अनुभव करवा रही है। एक एक सांस संपूर्ण देह के अणु अणु को शांत कर रही है। धीरे धीरे सांस लेते लेते पैर के अंगूठे से लेकर
मस्तिष्क के बाल तक अपने ही एक एक अंग का ध्यान करें और एक एक अंग को शांत करें। धीरे धीरे सांस ऊपर की तरफ ले, गहरी सांस ले, सांसों को रोकिए। सांस को रोककर श्री कृष्ण शरणम मम का मन में जाप कीजिए। जितनी हो सके सांस रोकिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। यह अभ्यास करते जाइए। धीरे धीरे गहरी सांस लो, जितना हो सके रोको। श्री कृष्ण शरणम का जाप करो और सांस को छोड़ो। सांस को रोकते वक्त आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित रखें। आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागृत हो रहा है। सांसों की प्रक्रिया अभ्यास चालू रखें। जतिपुरा में विराजते श्री गिरिराज जी का ध्यान करें। श्री गिरिराज जी के बाजू में विराजते श्री दाऊ जी का ध्यान करें। दोनों स्वरूप एक साथ विराज रहे। गहरी सांस लेके जब रोको तब श्री गिरिराज जी के मुखारविंद के ध्यान करो।
सांस छोड़ो तब चरणारविंद के ध्यान करो। यह अभ्यास करते जाइए। गहरी सांस धीरे धीरे लो। सांसों को ऊपर की तरफ ले जाओ। जितना हो सके रोको। श्री गिरिराज जी के स्वरूप का ध्यान करो। सांस छोड़ते वक्त चरणारविंद का ध्यान कीजिए। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित रखिए। हमारे आज्ञा चक्र पर ही गिरिराज जी के स्वरूप के दर्शन कीजिए। सांस जब ऊपर उठती है, गिरिराज जी के स्वरूप को स्पर्श करती है और स्वरूप स्पर्श करती हुई ये सांस जब छूटती है, पूरे देह में व्याप्त होती है। एक एक सांस श्री गिरिराज जी के दिव्य स्वरूप की ऊर्जा, शक्ति को पूरे देह में व्याप्त कर रही है। गहरी सांस लेके जब सांस रोको, तब श्री गिरिराज जी में अपने मुख को पधराओ चरण में। श्री गिरिराज जी के चरण का स्पर्श हो रहा है। सांस सांस ये चरणारविंद की अनुभूति कर रही है। श्री चरणारविंद में हमारे मस्तक को रखकर सांस लेने का क्रम जारी रखिए। धीरे धीरे गहरी सांस रोकिए और छोड़िए। दिव्य शक्ति का हमारे अंदर संचार हो रहा है। प्रेम, आनंद, शांति व्याप्त हो रही है। चित्त प्रसन्न हो रहा है। हृदय आनंदित हो रहा है। संपूर्ण गिरिराज जी के मुख से लेकर चरण के स्वरूप का ध्यान करें।
श्री गिरिराज जी की शिला, जिसे श्री महाप्रभु जी ने सुंदर शिला नाम दिया है, भगवान श्रीनाथ जी का ही मुख दर्शन यह शिला में होता है। प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए प्रभु के वदन कमल का ध्यान करें। श्री कृष्ण मेरे अंतर्यामी हैं, श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है, श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, श्री कृष्ण का मैं दास हूं। परम शांति प्रसन्नता के साथ आनंदित होकर दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते करते धीरे धीरे आंखें खोलिए। श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री महाप्रभुजी लखे छे आमा कोई जग्याए कुंतीजीए गोपीजन वल्लभाय, गोपीओना नाथ, गोपीओना स्वामी, गोपी शब्दनो उपयोग नहीं कर्यो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कारण के कुंती जी ए मर्यादा पुष्टि भक्त छे અને મર્યાદા પુષ્ટિ ભક્તનો અધિકાર એ ભગવાનની રાસ લીલામાં નથી, એટલે કુંતીજી એ પોતાના જાતને ક્યારે પણ એ ગોપી તરીકે એ ભગવાનને જોઈ શકતી નથી। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगृहे। चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, नख कमल, हृदय कमल, भगवानना दरेक अंगनी सरखामणी एक कमल साथे करवामां आवी छे। कमल जेम कोमळ छे एम भगवानना एक एक अंग कोमळ छे। भमरो आवीने जेम कमळमां बीड़ाई जाए अने कमळना अंदर एक कोमळतामां एने एटलो आनंद आवे छे के बहार निकळवानुं नाम नथी लेतुं। एम व्यक्तिनुं चित्त ने मन एकवार भगवानना ए सुंदर श्रीअंगमां ने स्वरूपमां बीड़ाई जाए छे, पछी एमांथी बहार निकळवानुं ए नाम नथी लेतुं। जाम जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिया शाम उतर जाएगा, 2 बूंद हरि नाम की पी ले तेरी जिंदगी हरी हो जाएगी। एक बार भक्ति नो नशो चढ़े, पेलो नशो तो चढ़ीने उतरी जशे, पण भक्ति नो नशो एक बार चढ़ी जाए ए भगवान ना श्रीअंग रूपी एक कमळो में जारे आपणुं चित्त परोवाई जाए पछी ए नशो आजीवन उतरतो नथी। अने भक्ति नो रंग ए पाको रंग छे, कारण के भक्ति नो रंग ए केवल मात्र ए अर्चना युक्त रंग नहीं, केवल रिचुअल्स ओरिएंटेड नहीं, परंतु एमा प्रेम छे अने प्रेम थी करवामां आवेलू रिचुअल ए प्रेम नो रंग ए प्रगाढ़ छे।
પ્રેમ થાય ને પછી આપણું ચિત્ત ત્યાં જ જાય, એના સિવાય બીજું કંઈ દેખાય નહીં. વિપદઃ સંતુ નઃ શશ્વત તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ભવતો દર્શનમ યત સ્યાદ પુનર્ભવદર્શનમ. હે પ્રભુ, બારંબાર અમે વિપત્તિ દેનાર. કોઈની તાકાત છે ભગવાન પાસે આવું માંગે? આપણે તો ઠાકોરજીની સેવા કરીએ, એમાં ઉતાવળ હોય તો જલ્દી જલ્દી સેવા કરીએ અને પછી ભગવાનને આમ ઝાંપીમાં પોડાડીને ઝાંપીજી બંધ, હાશ પોડ્યા. અને પછી દંડવત કરતી વખતે આપણે માંગીએ, પ્રભુ પ્લીઝ પ્લીઝ બધું સારું રાખજે. આટલા વર્ષોથી તારી સેવા કરીએ છીએ, આમ થોડુંક પણ કષ્ટ ન પડે. અને પાછા 80 વર્ષના તો એમ માંગી લે, પ્રભુ હાથે ચાલતા ફરતા જ ઉપાડી લેજે. We want to enjoy that independence, not the dependency. એટલે પાછા એ તો માંગે જ ભગવાન પાસે, ભગવાન પ્લીઝ આમ ચાલતા ફરતા હસતા ઉપાડી લેજે. અમે કોઈના ડિપેન્ડન્ટ ન બનીએ. આવું બધું માંગતા જ નહીં ભલા માણસ. જે આવે એનો સ્વીકાર. માંગશો તો વળી પાછા તમને પછી છેલ્લા ટાઈમે કંઈક જો એડ્રેસ આવ્યું ને, ભગવાન આટલી સેવા કરી એનું આમ એવો મેં તને કીધેલું, તમે આ માંગતા જ નહીં. વિશ્વ પિતામહને પણ બાળ શૈયા પ્રાપ્ત થઈ હતી, એમ કદાચ આપણું છેલ્લું જન્મ હશે ને તો ભગવાન આપણને એવી બેડ રેસ્ટની શૈયા આપી દેશે. ભગવાન કહે છે, છેલ્લી વાર કડવી દવા પી લે, પછી તારો ઉદ્ધાર કરી નાખીશ, બીજી વાર તને જન્મ નથી આપવાનું, થોડુંક ભોગવી લે ભાઈ. તો કભી એસા ભી હોતા હૈ. વિપદઃ સંતુ, ભગવાન દુઃખ આપજો. કારણ કે સુખમાં અમે તને ભૂલી, બહુ સાચી વાત છે, સુખમાં ભગવાનને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. દુઃખ આવે ને ત્યારે જ. બાળક પણ જ્યારે રમતો હોય, રમકડાથી ચોકલેટ ખાતો હોય, એના ફ્રેન્ડ્સના વચ્ચે હોય, ત્યારે માં યાદ ના આવે. જ્યાં પડે માં, જ્યાં વાગે ને એટલે જ માં યાદ આવે. એમ આપણને પણ જ્યાં કંઈક તકલીફ આવે ને એટલે સીધા ભગવાનની યાદ આવી જાય. એટલે કુંતીજી કહે છે, પ્રભુ बारंबार आपका स्मरण हमें होता रहे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे हैं कि बार बार आपको भूल जाते हैं. हम ऐसे दुष्ट जीव है, लेकिन दुख देते रहना बीच बीच में, तो आपका सानिध्य हमें प्राप्त होगा. कारण કે જ્યારે દુઃખ આવે ને ત્યારે રક્ષા કરવા આપ પધારતા હો છો, તો આપનું અમને દર્શન વારંવાર થતું રહે, એટલે અમને દુઃખ આપતા રહેજો. આ ભક્તની છટા છે કે ભગવાન પાસે દુઃખ માંગી શકે છે. અને એક આજની કોઈ કુંતી આવી જાય તો ભગવાનની સ્તુતિ કેવી કરે. ભગવાન આમ તો તમે બધું સારું કર્યું, પણ પેલા 5 દીકરાઓને યાર મારી કાઢ્યા તમે. એને થોડુંક જીવાડી કાઢતા તો અમને જરા એમ લાગતે કે ના, તમે આમ પ્રોપર 100% રક્ષા કરી. આજની કુંતી તો નુક્સવાળી સ્તુતિ કરે. दुख आव्या करे जीवन में, वो भी आपका कृपा प्रसाद है. तो सुख मिले वो भी कृपा प्रसाद है, और दुख मिले वो भी कृपा प्रसाद है. कुंती जी प्रेम थी स्तुति करी छे. भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना. अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना.
अब तक तो मैं खोया था संसार के झीलों में, अब तक तो मैं खोया था संसार के झीलों में। करुणा करके तुमने मुझे होश दिलाया है, करुणा करके तुमने मुझे होश दिलाया है, करुणा करके तुमने मुझे होश दिलाया है। तेरे चरणों में है नाथ, मुझे गोद उठा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं खोज रहा अमृत इन विष के प्यालों में, मैं खोज रहा अमृत इन विष के प्यालों में। एक झलक जो तेरी मिली ये सार मैं पाया हूँ, एक झलक जो तेरी मिली ये सार मैं पाया हूँ। एक झलक जो तेरी मिले ये सार मैं पाया हूँ। जग के कण कण में तू ही समाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम।
રાધે શ્યામ. ભગવાનનો આભાર અભિવ્યક્ત કરવું એનું જ નામ સ્તુતિ છે. ભગવાન યુધિષ્ઠિરજી સહિત બધા જ પાંડવોને લઈને બાણશૈયા પર સૂતેલા ભીષ્મ પિતામહ પાસે આવે છે. ભીષ્મ પિતામહ જેમને પોતાના જીવનમાં પ્રતિજ્ઞાઓને બહુ મહત્વ આપ્યું, અધર્મના પક્ષમાં પણ, કારણ કે હસ્તિનાપુરની રક્ષા કરવી એમની પ્રતિજ્ઞા હતી, એટલે અધર્મના પક્ષથી પણ લડ્યા. અને અધર્મના પક્ષથી લડવાની એમની મતિ કેમ સૂજી? કારણ કે અધર્મીઓના ત્યાં રહીને અધર્મીઓના અન્નને ભક્ષણ કર્યું છે. અધર્મીઓના અન્નને ભક્ષણ કરવું એટલે મતિમાં પણ ઘણીવાર અધર્મ આવી જાય. વિચાર કરો, કેટલો પણ વિવેકપૂર્ણ વ્યક્તિ, જ્ઞાની વ્યક્તિ કેમ ન હોય, પણ અન્ન બગડે તો એનું મન બગડતા વાર નથી લાગતી. અને એટલે જ કોણા ત્યાંનું ભોજન લઈએ છીએ એ પણ બહુ જ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. કોઈ એવા દુસ્સંગીનું અન્ન અગર આપણા જીવનમાં આવી જાય, એ આપણી મતિને બગાડી કાઢશે. અને એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરીને ભીષ્મ પિતામહ મુસ્કુરાતા, બાણ શૈયા પર લેટેલા છે, દેહમાં અત્યંત કષ્ટ છે, ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે, પણ મૃત્યુ પ્રભુની પ્રતીક્ષા કરી રહી છે. અને હવે પ્રભુ પધારી ગયા છે. અંતિમ સમય ભીષ્મ પિતામહનો આવી ગયો છે. અને એટલે જ પોતાની મતિ એ ભગવાનને સમર્પિત કરી રહ્યા છે. ઇતિ મતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા ભગવતી સાંત્વત પુંગવે વિભુન્ની સ્વસુખમુપગતે ક્વચિત વિહર્તુમ પ્રકૃતિમુપેયુષી યદ્ભવ પ્રવાહ. ઇતિમતિરૂપકલ્પિતા વિતૃષ્ણા. હે પ્રભુ, મારી તૃષ્ણા રહિત મતિ એ આપને પ્રદાન કરું છું. કારણ કે ખરાબ અન્ન ખાઈને જે મારી મતિ ભ્રમિત બની અને અધર્મના પક્ષે હું ઊભો રહ્યો, એટલે મારી આજે આ છેલ્લે આવી દશા થઈ છે. અને હવે એ જ મારી તૃષ્ણા રહિતની મતિ આપને સમર્પિત કરી રહ્યો છું. અને એટલે જ ભગવાનને આપણે બુદ્ધિ આપીએ છીએ, આપણું મન આપીએ છીએ. સહ અષ્ટાંગ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ છીએ. મારા બધા જ અંગો વડે હું આપને સમર્પિત થઉં છું. મારા બુદ્ધિને આપ જ પ્રેરણા આપો. બુદ્ધિ પ્રેરક કૃષ્ણસ્ય. हे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपको इस युद्ध में शस्त्र लिवा कर ही सांस लूंगा, और मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की. और प्रभु, आप जब मेरे बाण अर्जुन को छू रहे थे और उसके देह को चीर रहे थे, तब मेरे एकाध दो बाण आपको भी लगे हैं. उस वक्त आपका वो मुख सूरज ढलने की तैयारी में है, लेकिन आपके मुख के ऊपर वो सूर्य का प्रकाश घोड़े के खुर में से निकली हुई वो धूल के बिंदु
जो आपके मुख के ऊपर लगे हुए थे और उसमें प्रस्वेद के कण, बाल की एक लट बिखर कर आपके आंख के ऊपर आकर आपके वो मुखारविंद को ऐसा मनमोहक बना रहा था। और उस वक्त आपके कवच, उसको चीरते हुए मेरे बाण आपको छू कर निकले और आपके उस श्रीअंग में से रक्त की टशरे निकलने लगी। वो आपके दर्शन करके मेरा मन मोहित हो रहा था। मैं ये अनुभव कर रहा था ये मेरे बाण किसको लग रहे हैं, लेकिन मैं विवश था। आपकी उस झांकी को मैं आज भी याद कर रहा हूं। हे प्रभु, जब बहुत सारे बाण मैंने अर्जुन के ऊपर चलाए और उस वक्त जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, रथ में से आप उतरे और रथ के पहियों को हाथ में लेकर उसको गोल गोल घुमाते 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 जब मेरी ओर आप प्रयाण कर रहे थे, और उस वक्त आपका जो अंग वस्त्र था, उपवस्त्र था, वो उड़कर जब धरती के अंदर गिर गया, तब धरती भी कांपने लगी। आपके आंख में जो मेरे लिए क्रोध था, आपके घुंघराले बाल इधर उधर लोलक कर रहे थे, और उस वक्त वो पहिया लेके आप मुझे मारने आए, तब आपकी उस झांकी को आज भी मैं याद करता हूं तो मेरे मन में रोमांच छुट होता है। उस वक्त मैंने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे और आपको प्रणाम कर लिए थे कि आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी, आपके हाथ में शस्त्र को खड़ा करके। हे प्रभु, आप इतने कृपालु हो कि आप बड़ी प्रतिज्ञा को साकार करने के लिए अपनी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हो। आपकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा वो भक्तों का रक्षण करना है, और वो भक्तों के रक्षण करने के लिए वो शस्त्र उठाने की आपकी जो प्रतिज्ञा थी, उसको आपने तोड़ दिया। हे प्रभु, आपके ये दिव्य स्वरूप की झांकी करते करते मेरे नैन थक नहीं रहे, और आज जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गोपियों के संग रास किया और उनको वो परम फल की प्राप्ति करवाई, आज वो मेरे सामने उपस्थित है। जो भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और उसकी आंखें खोली, उसके विषाद को दूर किया, आज वो भगवान मेरे सामने आकर खड़े हैं। ये मेरा कितना सौभाग्य है। भीष्म पितामह એ ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં શરણાગત બન્યા છે। અંતિમ સમયે, અંતિમ ઘડીએ, અંતિમ ક્ષણે પ્રભુના દર્શન થાય એનાથી રૂડું બીજું શું હોઈ શકે। आज साक्षात प्रभु के दर्शन से वो धन्य हुए हैं। हम जग में आए तो हम रोए और जगत हंसे। हम ऐसा कुछ करके जाए कि हम मरते वक्त हंसते हो और जगत रोता जाए। भीष्म पितामह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके अधर्म के पक्ष के तहत रहने से वो जो दोष लगा, वो बाण शैया के माध्यम से भुगत रहे हैं, और अंतिम सांसें उन्होंने ली भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में। भीष्म पितामह ने विराम लिया और भगवान की आंख में भी अश्रु आ गए हैं। जीवનમાં છેલ્લા સમયે ભગવાનનું દર્શન અને ભગવાનનું સ્મરણ એ જ પ્રમાણિત કરે છે કે આ તમારું છેલ્લું જન્મ છે। આપણા છેલ્લા જન્મમાં ક્યાંક ભગવાન કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે આપણને દર્શન ચોક્કસ આપી દેશે। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना जी का बट हो, गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ની આ દિવ્ય સ્તુતિ અંત સમયે અગર કરવામાં આવે અથવા કોઈક કરે તો પ્રભુ ખૂબ જ પ્રસન્ન થતા હોય છે. અંત સમયમાં આ ભીષ્મ સ્તુતિ કરવાનો એક વિશેષ મહાત્મ્ય છે.